हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इस वक्त वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो अभी इस वक्त आपके पार्टनर किस एनर्जी में है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, और क्या सोच रहे हैं। हर्मिट आया तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहे, आपसे भी पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड हैं, बिल्कुल भी आपके किसी मैसेज का जवाब ना दे रहे हो, कोई आपसे बात ना करना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा खुद को खुद में समेट कर रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कटे कटे रह रहे हो। और अगर पूरी तरह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया हुआ है, पूरी तरह से एंडिंग हुई पड़ी है, तो भी ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में ही सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। जो भी बातें आप दोनों के बीच की हुई हैं, पास्ट के जो चीज़ें ख़राब हो गई, जो चीज़ें गलत हुई हैं, जो नहीं होना चाहिए था, किसकी क्या गलती थी, कौन सही था कौन गलत था, क्या होना चाहिए था क्या नहीं होना चाहिए था, वो सब बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और सब सोच में यही समझ आ रहा है कि आप इनकी लाइफ में एक अलग तरह की स्टेबिलिटी, एक अलग तरह की खुशियाँ या ब्राइटनेस लाते थे, जहाँ पर ये एक अलग ही तरह का कह लीजिए पॉजिटिव माइंडसेट या पॉजिटिव फील कर पाते थे। इस समय काफ़ी एक लो वाइब्रेशन है, काफ़ी ज़्यादा एक रिग्रेट की एनर्जी है, सफरिंग है कि चीज़ें क्यों बिखरी, इस तरह से रिश्ता नहीं एंड होना चाहिए था जिस तरह से हुआ। यहाँ वर्गो कन्या राशि है और साथ में यहाँ पर हमारा 9 नंबर है, तो 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 9, 18, 27 नंबर आपसे कनेक्टेड हो सकता है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ें नहीं बढ़े, पास्ट में अगर डाउटफुल हो गए थे, ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे, या इन्हें इस रिश्ते में कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा था, सब धुंधलापन था, कंफ्यूज थे, डर रहे थे आपके लिए कोई भी एक्शन लेने के लिए, या इनका कुछ ऐसा स्टेटस है जहाँ पर इन्हें बड़ा ज़्यादा डर लग रहा था कि आपकी तरफ बढ़ना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो अभी ये इस रिश्ते में सक्सेस लाना चाहते हैं। जो एंडिंग्स आ गई हैं इस रिश्ते में, जिस टावर मोमेंट से आपका रिश्ता गुजरा है, जो भी बिखराव आया है, इनके कुछ निर्णय, इनके कुछ डिसीजंस की वजह से हुआ है, या इनके एक्शन ना लेने की वजह से चीज़ें जो ख़त्म हुई हैं, उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि इनकी बहुत सारी गलतियाँ रही हैं और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस समय। और क्या सोच रहे हैं आपके लिए। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पास्ट में अगर ये स्टेबिलिटी के बारे में बहुत डाउटफुल थे कि बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, आप इनके लिए कैसे रहोगे, आपके साथ फ्यूचर कैसा रहेगा, वो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं ना, तो अब ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। आपको कैसे फेस करें, आपके साथ कैसे अप्रोच करें, उन चीज़ों को सोचने की कोशिश करें। अपने में वो स्ट्रेंथ लाने की एनर्जीज़ हैं कि जहाँ ये अपने में उतनी हिम्मत ला सकें कि आपको अप्रोच कर सकें। डेफिनेटली आपके को स्टॉक बहुत कर रहे हैं और एक प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से आपकी तरफ बढ़े। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके लिए। एंड अपने में अगर इनमें फियर था, किसी तरह का कह लीजिए कॉन्फिडेंस की कमी थी, डर था, या परिवार का बहुत ज़्यादा कंट्रोल इन पर था, जहाँ पर ये अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो अपने आप को अब तैयार करते नज़र आ रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है। इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है कि आपके लिए किसी तरह का एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर अर्थ एलिमेंट है तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर यहाँ पर है। 1 नंबर की वाइब्रेशन है। 1 हो गया, 19 हो गया, हमारा 28 नंबर हो गया, और 10 भी हो जाता है, तो आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। और क्या सोच रहे हैं आपके लिए अभी। किसी का तो डर है, किसी के दबाव में आकर इन्होंने पास्ट में हो सकता है आपसे दूरियां बनाई थी। कोई इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या इन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं कि जिस वजह से या आपको कमिटमेंट देने से दूर भाग रहे थे या दूरियां बना रहे थे। आपको एक स्टेबल वे में कभी भी क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रख रहे थे कि आपका साथ इनको अच्छा लगता है, आपके साथ आगे टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, लेकिन कमिटमेंट देने में बहुत ज़्यादा डर रहे थे। किसी कोई अथॉरिटेटिव इनकी लाइफ में कुछ भी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, कि जिस वजह से ये डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे थे, निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि आपको कैसा फ्यूचर दे पाएंगे, या फ्यूचर ये दे भी पाएंगे आपको या नहीं दे पाएंगे। तो जो भी एम्परर एनर्जीज़ में थे, या बहुत ज़्यादा ही ये एक कंट्रोलिंग वे में आपके साथ चलते आए हैं, जहाँ पर ये आपकी बातें नहीं सुनते थे। मैरिड भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और है जिस वजह से ये कमिटमेंट देने से दूरियां बनाते रहे, खुद को आपसे दूर रखने की कोशिश करते रहे कि आपके बारे में ना सोचे, चाहे फैमिली हो चाहे कोई और रीज़न हो। लेकिन ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, 24/7 आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो। नॉन स्टॉप एक ओवर थिंकिंग है, जो दायरे बना दिए हैं ना, उनको अब एंड करना चाहते हैं।
कह लीजिए रिश्ते को जो पूरी तरह से इन्होंने तोड़ दिया था, आपसे दूरियां बना गए थे, चाहे जिन भी रीज़न से, तो उनसे बाहर निकल रहे हैं। आपकी तरफ एक बोल्ड वे में एक्शन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं कि इन्हें ये समझ आ रहा है कि चाहे जितनी दूरियां बना ले, चाहे जो कर लें, ये आपको भुला नहीं पाते। 24/7 आप इनके दिल दिमाग में रहते हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और इमोशंस बहुत हाई हैं। जिस तरह से आप दोनों का बॉन्ड रहा है, आपका प्यार रहा है, जो भी चीज़ें आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर की हैं, जो मेमोरीज़ रही हैं, उन सबको बहुत सोच रहे हैं। बहुत जगल किया है इन्होंने, बहुत ओवर थिंकिंग की है, लेकिन फाइनली ये आपकी तरफ एक बोल्ड वे में, जैसे कह लीजिए एक्शन लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं, एक अलग तरह का कह लीजिए मैग्नेटिक पुल भी है और एक एक्शन की एनर्जी है जहाँ पर अब ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। एरीज मेष राशि यहाँ पर है और 4 नंबर है यहाँ, तो 4 आपके लिए हो सकता है, 13 नंबर हो सकता है, 22 नंबर हो सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। और क्या सोच रहे हैं, तो किसी के तो डर में आकर इन्होंने आपसे स्टेप बैक किया है और खुद को बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट कर लिया, उस चीज़ का रिग्रेट भी बहुत है, लेकिन आप वापस लौटना चाहते हैं। जो पास्ट के इनके नेगेटिव एक्शंस रहे हैं, जो नेगेटिविटीज़ रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट किसी तरह का, अगेन वही एनर्जी आ रही कि ये किसी तरह के बंधन में हो सकते हैं, किसी के साथ और कमिटेड हों, या फिर कुछ पेरेंट्स का या कुछ लोग हैं इनकी लाइफ में जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, बहुत मैनिपुलेटिव लोग हो सकते हैं इनकी लाइफ में, जो इनको और आपको एक साथ नहीं देखना चाहते। इस रिश्ते के बीच में एक डेविल की तरह है जो इस रिश्ते को आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते। तो वो सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, किसी तरह की लोगों की बुरी नज़र भी बहुत ज़्यादा लग रही है, जेलेसी बहुत है यहाँ पर कि आपको इनके परिवार के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते और ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। एक फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है और एक स्टेबिलिटी आपके साथ, एक फ्यूचर देखते हैं। लेकिन कुछ तो नेगेटिव लोग हैं और इनके पास्ट में अगर बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव एटीट्यूड हो गया था, आपके साथ बहुत टॉक्सिक हो गए तो उन चीज़ों को भी बहुत सोच रहे हैं। आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन भी है, स्टॉकिंग है, फिजिकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये एक ऐसी एनर्जी है कि थोड़ा सा हिडन ही एनर्जीज़ हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम ओपनली आपके सामने आए, क्योंकि किसी का डर है, किसी मैनिपुलेशन में है ये, बट आपको अप्रोच डेफिनेटली करना चाहते हैं। जो भी इनकी तरफ से गलतियां हुई हैं, जो इन्होंने दिल दुखाया है आपका, तो वहाँ ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है। डेविल हो गया हमारा कैप्रिकॉन, मकर राशि, और यहाँ पर 15 नंबर है, तो 15 नंबर, 6 नंबर और 24 नंबर, 5 नंबर एंड 15 नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जनवरी मंथ, अप्रैल मंथ, सितंबर मंथ लगा लीजिए, या जून मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो। क्या सोच रहे हैं और आपके लिए? नई शुरुआत करना चाहते हैं। 2 एसेस आ गए हैं, डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं। एक पैशन रीबिल्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप आपके बारे में एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग रोमांटिक क्रेविंग भी है, इमोशनल क्रेविंग भी है। और इस रिश्ते के लिए अगर पास्ट में जो क्लैरिटी नहीं थी, तो अब ये आपके साथ आगे बढ़ना है, इस चीज़ के बारे में क्लियर हो रहे हैं। इस समय बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हैं, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड बैक किया हुआ है इन्होंने, बट बहुत इनसिक्योर हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए, बयां कुछ भी नहीं कर रहे, एक्सप्रेसिव नहीं है इस समय भी, बहुत ज़्यादा दायरों में बांधा हुआ है। किसी तरह के कुछ फिनेंशियल रीज़न हो सकते हैं कि कुछ ये डिपेंडेंट हो किसी पर, या पैसे से रिलेटेड करियर की कुछ स्ट्रगल्स हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पर ये जूझ रहे हों, जहाँ पर ये अपने परिवार के हिसाब से ही इन्हें चलना पड़ता हो, इनका कंट्रोल इनके ऊपर ना हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके लेकर बहुत ज़्यादा इनके दिल में एक पछतावा है, एक रिग्रेट है, जो भी इनकी गलतियाँ हुई हैं, जो इन्होंने आपको हर्ट किया, आपका दिल दुखाया है, उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ हैं। नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं एक्चुअली। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, या ये उन पर डिपेंडेंट हैं बहुत ज़्यादा, या इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हों, डिपेंडेंट हों, कि उनके हिसाब से ही सब चीज़ें चलती हों, इनके परिवार के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, कनेक्टेड हैं, कि ये एक्शन नहीं ले पा रहे।
तो उस चीज़ का रिग्रेट है, लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं कि आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे। तो यहाँ पर बॉन्ड्स भी आगे है, तो फायर एलिमेंट है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। अगेन 1 नंबर है, 1 नंबर जनवरी हो गया, और 1, 10, 19, 28 ये नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखते हैं कितने दिन में ये लौट सकते हैं। 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ मैं, आप एक सिलेक्ट करना, उसका नंबर आप देख लेना आपके लिए कितने दिन में आपके पार्टनर आपकी तरफ लौट सकते हैं, कितने दिन में लौटेंगे, कितने दिन में कनेक्ट करेंगे आपसे। कार्ड्स के मीनिंग पर नहीं जाएंगे हम। तो यहाँ पर पहला कार्ड है, 3 नंबर आया है। सो आने वाले 3 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 की एनर्जीज है, 3 डेज वाली एनर्जीज नहीं है यहाँ पर, करीब 3 हफ्ते की एनर्जीज है कि ये आने वाले 3 हफ्ते में आपको अप्रोच कर सकते हैं। और जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है उनके लिए 16 डेज, 7 दिन, या फिर कह लीजिए 16 दिन, 7 डेज, 16 डेज या फिर 25 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं कि ये आपको अप्रोच करें। और जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किया है, 3 की एनर्जीज हैं, 3 वीक्स, 3 डेज भी हो सकता है, सोर्स की एनर्जी है, तो बहुत जल्द भी आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।